हेलो एवरीवन। जैसे हमने अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए हमने एमसीक्यूज़ डिस्कस करना स्टार्ट किए हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा से बोलती हुई आ रही हूँ कि आप जो भी अपनी प्रिपरेशन कीजिए कर रहे हैं उसको कीजिए, बट आपको क्लास 11th क्लास 12th और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी पे बेस्ड हम कुछ एमसीक्यूज़ को डेली डिस्कस करते हैं। आज हम क्लास 11th के अकाउंट्स का चैप्टर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सेम अकाउंटिंग मेथड्स बी यूज्ड बेस्ड ऑन डैश प्रिंसिपल। हम अपना जो बिजनेस कर रहे हैं, हम उसमें जो अकाउंटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं वो हमें सेम रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो या फिर अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे तो प्रीवियस ईयर में आपने कोई और मेथड यूज़ कर रखा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन का ही मेथड देख लो, आप प्रीवियस ईयर में तो किसी और मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो और नेक्स्ट ईयर में आप किसी और मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप कैसे कंपैरिजन कर पाओगे, ठीक है। तो फिर ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। मतलब जो फर्म जो होती है, जो बिजनेस जो होता है, अगर उसको कंपैरिजन करना है तो वो सेम मेथड्स को यूज़ करे हर साल, ठीक है। ये नहीं कि किसी साल कोई मेथड यूज़ कर लिया, किसी साल कोई मेथड यूज़ कर लिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप मेथड चेंज नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको लगे कि हमारा जो फर्म है उसको फ़ायदा मिलेगा इस मेथड को यूज़ करके, तो कंपनी बिल्कुल चेंज कर सकती है मेथड को। बट आप ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना करते हुए एक ही कंसिस्टेंसी रखो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होगा? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एज पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एट। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करें, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर आपको एंटिसिपेट लॉस है या फिर कोई प्रोविजन है तो आप उसको तो लिखोगे, बट अगर कोई एंटिसिपेट प्रॉफिट है तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक कि वो रियलाइज ना हो जाए, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूड करेंगे कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। दोनों में से जो भी कम होगा हम उस वैल्यू पे उसको लिखेंगे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज चार्ज्ड बेस्ड ऑन। अब ये कौन सी प्रिंसिपल पे बेस्ड है? गोइंग कंसर्न, मैचिंग, कंसिस्टेंसी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, ये है आपका गोइंग कंसर्न पे। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा लॉन्ग पीरियड तक, ठीक है। आपका बिजनेस मतलब ये आप ऐसा अज्यूम करते हो कि ये कंटिन्यूटी है, चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा जो एसेट है हमने परचेज़ करा, ठीक है। तो हमने इस पर्पज़ से परचेज़ नहीं करा कि हम उसको बेचेंगे, हमने इस पर्पज़ से परचेज़ करा है कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे इस एसेट को यूज़ करके, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी खरीदी 50,000 की, तो इस साल आपने वो परचेज वैल्यू करी है तो आप 50,000 लिखोगे, और आपने अज्यूम करा कि उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर्स है, तो आप उस पर क्या चार्ज करोगे? डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो 10,000 का डेप्रिसिएशन आ गया, तो नेक्स्ट टाइम आप उसकी नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू क्या लिखोगे? 40,000 डेप्रिसिएशन लेस करके, ठीक है। तो ऐसे करके हम उसकी वैल्यू को लिखेंगे। तो ये कौन सा प्रिंसिपल हो गया? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्टॉक ऑफ पेंसिल, इरेजर एंड इंक पॉट इज नॉट शोन एज एसेट्स, रेदर दीज आर शोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन। मतलब ये जो स्टॉक ऑफ पेंसिल है, इरेजर है, इंक पॉट है, इनको हमने एसेट्स ना मान करके हमने क्या शो कर दिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये कौन सा प्रिंसिपल हुआ? प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस हुआ, मटेरियलिटी प्रिंसिपल हुआ, हिस्टोरिकल कॉस्ट हुआ, फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट हुआ। तो देखिए, ये हुआ आपका मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब क्यों हुआ? यहाँ पे प्रिंसिपल की स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आप ठीक कर लीजिएगा। देखिए, मटेरियलिटी का मतलब होता है कि आप मटेरियल फैक्ट, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उनको लिखिए। अब जैसे कि अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो अपनी कोई शॉप है उसको बढ़ाने में, तो ये मटेरियल फैक्ट है। मतलब आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रहे हो, बिजनेस की फ्यूचर में अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ये मटेरियल इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसको लिखेंगे। बट अगर आप देखो कि आपकी क्लोजिंग स्टॉक में हल्का सा वेरिएशन आ गया 200 रुपये का, तो ये इनसिग्निफिकेंट है, ये मटेरियल नहीं है। बट हाँ, अगर कैश बैलेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा तो ये मटेरियल फैक्टर, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही स्टॉक ऑफ पेंसिल, इरेजर, इंक पॉट, इसको एसेट शो ना करके हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो कर देंगे अंडर द हेड ऑफ स्टेशनरी, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब मटेरियल नहीं है। तो ऑप्शन बी, मटेरियलिटी प्रिंसिपल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे जब सेल होगी और हमने वो सर्विसेज दी हैं, ये नहीं कि जब आपको पैसा मिला है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है?
मैचिंग, गोइंग कंसर्न या फिर एक्रूवल, अजम्पशन, ये है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल हमसे क्या बोलता है कि आपने जिस अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस इनकर्ड करे हैं आप उनको मैच करोगे उन्हीं से जिस अकाउंटिंग पीरियड में आपने रेवेन्यू अर्न करा होगा उस एक्सपेंस को खर्च करके। ठीक है, तो मतलब दोनों सेम अकाउंटिंग पीरियड के होने चाहिए। इससे मतलब नहीं है कि हमें उस चीज़ का पैसा कब मिल रहा है, मतलब एक्सपेंसेस और रेवेन्यू दोनों ही सेम अकाउंटिंग पीरियड के होने चाहिए। तो वो कौन सा प्रिंसिपल होता है? वो होता है आपका मैचिंग प्रिंसिपल। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिंजेंट लायबिलिटी जो होती है वो शो होती है बिलो द बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ, कौन से प्रिंसिपल के बेस पे? मटेरियलिटी, गोइंग कंसर्न, फुल डिस्क्लोजर या फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो देखिए ये होती है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल पे बेस्ड। क्यों? फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो कंप्लीट और एक एडुकेट मतलब फेयर बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दें जो कि रेलिवेंट है और सही है यूज़र के लिए। ठीक है, जो यूज़र्स जो हैं हमारे, कौन से यूज़र्स, जैसे इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, गवर्नमेंट है, तो इनको हम बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दें। तो प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है कि जो भी मटेरियल फैक्ट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हेल्प करें इनकी, ठीक है, इन द अप्रेजल ऑफ ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में देखने की। ठीक है, तो आप उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाइए अपना बिल्कुल सही, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लिखिए और उनके फुटनोट मतलब जो नीचे की तरफ लिख देते हैं ना, तो जो कंटिंजेंट लायबिलिटीज जो होती हैं वो बैलेंस शीट में ना शो करके हम थोड़ा बैलेंस शीट के बाहर शो करते हैं नीचे की तरफ लिख करके। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन या फिर प्रूडेंस कब अप्लाइड होता है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। अब देखिए वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। हाँ, हमने देखा था कि हम क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट या फिर उसके मार्केट प्राइस जो भी कम होता है उस पर लिखते हैं। क्रिएशन फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये भी होता है, और हम राइट ऑफ करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स को जैसे कि गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोप्राइटर रिकॉर्डेड इन ड्राइंग अकाउंट। कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो प्रोप्राइटर के पर्सनल मतलब जो घरेलू खर्चे जो होते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं ड्राइंग अकाउंट में? तो मैचिंग, प्रूडेंस, मनी मेजरमेंट या फिर बिजनेस एंटिटी। तो ऑप्शन डी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इसका राइट आंसर है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बिजनेस को हम एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं और ओनर बिल्कुल अलग, मतलब बिजनेस एक अलग है और ओनर एक अलग है। ठीक है, अगर जैसे ओनर ने कुछ भी पैसा लगाया है बिजनेस में तो वो बिजनेस की लायबिलिटी है कि उसको चुकानी है। ठीक है, बिजनेस को देनी है इन फ्यूचर इस ओनर को, जो प्रोप्राइटर है उसको। ठीक है, ऐसे ही अगर कुछ भी कैश या फिर गुड्स विड्रॉन करता है प्रोप्राइटर फर्म में से तो हम उसको ड्राइंग मानते हैं। ठीक है, और फर्म जो है उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है प्रोप्राइटर से। ठीक है, समझ में आया? तो ये आता है आपका ऑप्शन डी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्वालिटी ऑफ मैन पावर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये तो आपको क्लियर ही हो रहा होगा कि जैसे मैन पावर है उसकी क्वालिटी को हम रिकॉर्ड नहीं करते। किस में? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में, उसमें हम कैश से रिलेटेड चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। तो जो मैन पावर से रिलेटेड चीज़ है ये चीज़ हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसमें आपको फुल फॉर्म बतानी है गैप GAAP, तो मैं आपको बता देती हूँ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट प्रोवाइडेड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन या फिर हम इसको प्रूडेंस भी बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है कि आप जो भी एंटिसिपेट लॉस है, प्रोविजन है, उसको तो आप रिकॉर्ड करोगे, बट आप एंटिसिपेट प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक कि वो रियलाइज्ड नहीं हो जाए। तो ये कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली आता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। लास्ट इसमें आपको फुल फॉर्म बतानी है IASB की, तो उसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ओके, तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चंस एंड होते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को डीपली पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को चेक कीजिएगा
क्लास 11 की प्लेलिस्ट है उसमें, और आप उसमें प्रिंसिपल्स को समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप और वीडियोस देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।